लेक्चर, तब ऑलरेडी 9 लेक्चर्स कर चुके हैं। आई गेस आपको याद होगा कि 9th लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट 2 केसेस पढ़े थे। अगर मैग्नेटिक मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में किन किन एंगल्स पर है तो क्या क्या होगा, याद है? 9th लेक्चर हमने कुछ ऐसा करा था। यस यस ठीक है, ओके। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ उन सब चीजों का, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हमें देखो ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स होती है Q V क्रॉस P, राइट। फिर मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए थे और उन 2 केसेस में हमने देखा था केस नंबर 1 था व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो Yes, इस केस में हमने क्या देखा था कि ट्रेजेक्टरी थी स्ट्रेट लाइन। हाँ, यस मैम, ओके, ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन थी। और दूसरा हमने देखा था कि भाई यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगी, आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हो। ठीक है, इतनी बात हुई थी। अच्छा, क्या इस चीज को आप आज ऐसे बोल पाओगे कि जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट होता है, मतलब यहाँ पे सारी वेलोसिटी पैरेलल ही, चाहे वो एंटी पैरेलल वाली चीज भी सही है बट पैरेलल है, तो अगर वेलोसिटी पैरेलल है तो वो क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन में चार्ज को रखती है, राइट? इज दैट ओके? बोलो। यस ठीक है, ओके। अब हमने केस सेकंड पढ़ा था और केस सेकंड कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इन दैट केस ट्रेजेक्टरी वुड बी सर्कुलर, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो चार्ज को सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में रखेगी? यस बोल सकते हैं? यस मैम, अब ध्यान रखना आपने क्या बात बोली है, क्योंकि आज मैं इन दोनों बातों को क्या करूंगी, कंबाइन करके थर्ड केस बनाऊंगी विच वुड बी अ जनरल केस, जिसके अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल। ठीक है, हम उसकी स्टडी करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ये सेकंड वाले केस में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, जैसे कि हमने रेडियस का निकाला था, सॉरी, और क्या निकाला था, mv/qv। बेटा आज मैं इसको अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी आपको, क्योंकि वो घूम ही किसकी वजह से रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से, है ना? तो रेडियस को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी कि t इज इक्वल्स टू 2πm/qb, और बेटा ये तो डिपेंड ही नहीं करता वेलोसिटी पर, कोई नो दिक्कत? मैम स्क्रीन स्ट्रक हो गई। हाँ, ओके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आप इस वाली बात को भी काफी ज्यादा याद रखोगे कि दिस इज अ वेलोसिटी इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, यस मैम। ओके। फिर हमने बात की थी जहां मैंने आपको रेडियस के कुछ कुछ फॉर्मूलाज और बताए थे, जैसे कि हम इसको p/qb लिख सकते हैं, हम फर्दर p को क्या लिख सकते हैं, √2mk, जहां पे k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो आप r को लिख सकते हैं √2mk/qb। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है जिसे आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दे रहे हो, तो आप उसके लिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, k को qv लिख सकते हो, राइट, वेयर v इज द पोटेंशियल, है ना? तो उस केस में रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा √2m कैपिटल V अपॉन qv²। तो ये सारी चीजें याद है ना, यस मैम, हमने डिस्कशन कर लिया था। गुड। मैंने आपको फिर कल एक होमवर्क भी करने दिया था, क्वेश्चन अगर आपको याद हो
हुआ था ऐसा डिस्कशन हमारा? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, बट एक बार फिर से देख लेंगे थोड़ा सा। हम हमेशा क्या कर रहे थे, हमने अच्छा एक चीज और की थी, वो मैं और रिवाइज करा देती हूँ, फिर आगे आते हैं इस पर। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कितना टाइम कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में रह रहा है ना, वो भी हम निकाल सकते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। जब आपके पास अभी कैपिटल टी है विच इज 2πm/b, तो ये टाइम पीरियड टोटल 2π एंगल घूमने पे है ना, वो 2π रहे उसके लिए है ये वाला टाइम। तो आपने 2π के लिए कितना टाइम निकाल रखा है, 2πm/b, राइट? ओके, तो यूनिट एंगल के लिए कितना हो जाएगा, 2πm/b डिवाइडेड बाय 1/2π, यानी कि m/qb। फिर आपसे वो जितना भी एंगल आप निकाल रहे हो रिवॉल्विंग एंगल, वो आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ओके, तो आज हम उसी पे बेस्ड एक होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हमने अगर एक नेगेटिव चार्ज 45 डिग्री एंगल पर डाउनवर्ड फेंका है, ठीक है, वो ऐसे आप देख रहे हो वेलोसिटी इस तरफ है, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं है, हमको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर इसको घुमाएगी, राइट? तो आप क्या करोगे, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से फिंगर्स को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी को रखोगे, थंब को रखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बताना जरा यहाँ पे क्या करूं मैं, कैसे आएगा फोर्स? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप फिंगर्स रखो, थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ा करोगे तो वी का डायरेक्शन आ जाएगा, राइट? फोर्स जा रही है अपवर्ड, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो जो भी फोर्स आ रही है उसके अपोजिट हम कंसीडर करेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. तो फोर्स अगर ऐसे जा रही थी तो हम ऐसे ना मान के उसको ऐसे मानने वाले, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बेटा इस हिसाब से ये पता चलता है कि ऐसे ये घूमेगा, ठीक है, हमने घुमा दिया। हम हमेशा ओ को बाहर मानते हैं, एक जर्नल केस डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था जिस एंगल से वो एंटर करेगा उसी एंगल से इमर्ज भी होगा। 45 डिग्री से एंटर करा था, 45 डिग्री से ही इमर्ज हुआ, राइट? देखो अब आपको ये वाली चीज मैंने कई बार बताई ना, कल फिश वाले केस में रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और फिर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस हिसाब से कर करके आप यहाँ पे 45 डिग्री आ गए। सिमिलरली यहाँ 45 डिग्री आ गए, आपने सॉल्व किया, आपको एंगल 90 डिग्री मिल गया कि पार्टिकल 90 डिग्री घूमा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 2π एंगल घूमने में टाइम लगता है 2πm/qb, ठीक है, यूनिट एंगल घूमने में टाइम लगेगा m/qb, और अगर आप π/2 पार्टिकल रिवॉल्व किया है तो टाइम लगेगा m π/2qb। अब कौन सा ऑप्शन ही शो कर रहा है m π/2qb? Second. सेकंड ऑप्शन। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें 3 केस दिए हैं, और ये 3 केस आपको बहुत कुछ बताएंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो आपने सबसे पहले एक एक केस लेकर चलना, तीनों केस आपको देखने ही नहीं है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट केस डिस्कस करना है आपके साथ। इन्होंने बोला है कि आपको बताना है थीटा क्या है, और मतलब एंगल ऑफ इमरजेंसी आपसे कह रहे हैं। देखो यहाँ पे शो किया है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कितना टाइम पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड किया है। पॉजिटिव, इस तरह से v वेलोसिटी से फेंका, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस d लेंथ में है, ये जो d विड्थ है ना, सिर्फ इतने में मैग्नेटिक फील्ड है। तब आपको बताना है अगर d का वैल्यू mv/2qb है तब क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन? मैम इमरजेंस का मतलब, क्या सुना ना? मैम इमरजेंस का मतलब कि बाहर किस एंगल पे निकला है मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे वो ऐसे निकले, चाहे घूम के ऐसे निकले, चाहे घूम के ऐसे निकले, वो बाहर किस एंगल पे निकला है, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है? ओके चलिए फाइंड आउट कीजिए। अभी टाइम हो रहा है 20:47, आप लोग 20:50 तक मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ।
मैं बताऊं? यस मैम। यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपको यहाँ पे देखो, पहले मैं केस नंबर 1 लिखती हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, mv/2qb। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो रेडियस होती है दैट इज mv/qb। ये तो r/2 है कि नहीं? राइट? Yes. ओके एकता, वी विल डील विद इट। ठीक है, अभी बात करेंगे इस बारे में, पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बेटा कम से कम उसे सर्कल बनाने के लिए आर रेडियस तो लगेगी, है ना? मतलब डी जो है, जैसे कि ये रहा एक इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और आप इसको डी डिस्टेंस बोल रहे हो। एक बात बताओ, पार्टिकल ऐसे इतना तो चाहिए ना तकरीबन घूमने की जगह कि यहाँ पर आर लाई कर जाए, ये आर के बराबर हो, तभी तो सर्कल बनेगा पूरा। अगर r/2 है तो इतना तो श्योर है ना कि उसको सेमी सर्कल बनने का जगह ही नहीं दिया आपने, घूमने की जगह ही नहीं दिया आपने, तो क्या करेगा? कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? इफ दिस इज d लाइक दिस, इतना d है, ठीक है, एक मिनट रुकना, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब एक पार्टिकल कुछ ऐसे नहीं चला जाएगा, आपने जब इसको सीधा ऐसा फेंका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 है, तो ये ऐसे करता करता ऐसे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. घूमेगा तो है नहीं, इधर किधर तो आने का कोई सवाल ही नहीं हुआ। तो अब इस केस में अब आप एक बात मुझे बताइए, दिस इज द डी डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। अब इसका कहीं पे कुछ घूम के यहां से अगर मैं देखूं, सो दिस मस्ट बी द रेडियस ना, ऐसे अगर घूमेगा ऐसे सर्कल, राइट? इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये डी हो गया, दिस इज थीटा ना, बोलो। If this is theta, this is angle 90 degree, this is 90 minus theta, this is angle 90, it is going to be theta, right? नहीं समझ में आया? मैम एक बार और समझा। Okay. मैंने आपसे ये बोला कि since the given d is lesser than the radius, भाई रेडियस ही नहीं है तो वो सर्कल कहां से बनाएगा? mv/qv उसको चाहिए, आपने तो उससे भी कम दे दिया डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड उससे भी कम में है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? सर्कुलर ट्रेजेक्टरी नहीं मिलेगी, प्रोजेक्शन भी आपने 0 दिया है कि नहीं? अगर प्रोजेक्शन 0 होता तो मैंने आपको बताया था ना कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा होता है वहीं पर सेंटर लाई करता है। अगर आप थीटा ऊपर नीचे करके दे दो तब वो बाहर लाई करता है, याद है? लास्ट क्लास हमारा डिस्कशन था इस बात का। Yes, ma'am. तो यानी कि जो सेंटर है वो यहाँ कहीं पे लाई करने वाला है। अब आपने क्या देखा कि भाई ये तो हमारे पास एंगल ही पूरा नहीं है, मतलब डिस्टेंस ही पूरा नहीं है, तो ये इस येलो वाले पाथ को ट्रेस करके नहीं निकल जाएगा चार्ज बाहर? इधर की तरफ घूमने का तो उसे मौका मिला ही नहीं कि ये ऐसे कुछ घूम के इधर आ जाता, ये तो होगा ही नहीं ना। आपको समझ में आ रही है वाली बात? ठीक है, इस वजह से सर्कल फॉर्म ही नहीं होगा। माइक ऑन करके बता दो जरा। Yes, ma'am. Clear है। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या करा कि अगर चलो सेंटर ओ पे कहीं लाई कर रहा है तो क्या ये बात गलत लिखी है कि ए नहीं छोड़ते, पी क्यू बोलते हैं कि दिस पी क्यू इज डी डिस्टेंस एंड दिस ओ क्यू इज द आर रेडियस? ये सही बात है? बोलिए। यस मैम। ओके, तो अगर मुझे साइन थीटा मिल जाए ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो ये पता चल सकता है कि साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा के लिए कौन हाइपोटेन्यूज नहीं होता? हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, तो d/r, राइट? इज दैट फाइन? साइन थीटा इज d/r ना?
बोलो। बता दो। एक और चलो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो लास्ट क्लास हमने बात की थी कि अगर हम प्रोजेक्शन सीधा करें, पिछले केसेस में आप ध्यान से देखो हमने कैसे फेंका था उसको, एक एंगल पे फेंका था। अगर इसे मैं 0 डिग्री पे फेंकूं तो पॉइंट यहीं पे लाई करेगा ना, सेंटर। डिस्कशन था ना हमारा ऐसा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखो यहाँ पे 0 प्रोजेक्शन से तो हमने प्रोजेक्ट किया है, तो वो पी क्यू लाइन पे लाई करेगा ना उसका सेंटर। यस मैम। यस और मैम। उसे घूमने के लिए एटलीस्ट आर डिस्टेंस तो चाहिए। जब तक रेडियस पूरी नहीं होगी, तो एक बात बताओ ये वाली चीज कैसी बनेगी? भाई सर्कल तो तभी बनेगा ना, ये तो बन नहीं पाया सर्कल, पर आप इमेजिन करो ये तभी तो होगा ना जब यहाँ पे आर रेडियस मिले, उसे घूमने की जगह मिले। आपने तो r/2 दे दिया उसको, तो r/2 में वो घूमेगा ही नहीं, वो इस तरह से निकल जाएगा, है कि नहीं? Yes, ma'am. मुझसे पूछ रहे हैं ये कि क्या खुशबू? सर्कल तो और भी बड़ा हो सकता है ना, मुझे कैसे पता था कि ये रेडियस होगा इस सर्कल का। मिनिमम तो r चाहिए ना भाई, सर्कल तो r के बराबर होगा ना, mv/q भी, वो तो फिक्स हो गया ना, मास वेलोसिटी q v ये सब तो फिक्स्ड है। तो आपको रेडियस तो सर्कल तो r में घूमेगा, जगह और ज्यादा हो जाएगी तो बच जाएगा वो प्लेस, पर एटलीस्ट r तो चाहिए ना उसे घूमने के लिए, हाफ सर्कल बनाने के लिए, सेमी सर्कल के लिए रेडियस r तो चाहिए, है ना? ओके, यस मैम। तो इन दैट केस वो इस तरह से चला जाएगा। ये आपसे पूछ रहे हैं कि थीटा क्या है और कितना टाइम उसने स्पेंड किया, तो अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो टाइम तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थीटा चाहिए, तो जब आपको पता है प्रोजेक्शन 0 है, प्रोजेक्शन 0 मतलब सेंटर ऑफ ट्रेजेक्टरी लाइज ऑन द लाइन, राइट? Yes, ma'am. ये जो लाइन है इसी लाइन पर ट्रेजेक्टरी जो है लाई करेगी। तो उस सिचुएशन में बेटा सेंटर मैंने ऊपर मान लिया, तो ये ट्राइंगल हमें क्लियर होता है ना, ओ से सर्कमफेरेंस टच हो रहा है तो आर आ गया, पी क्यू आपको डी दिया हुआ है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एंगल 90 डिग्री, सिंस इट्स अ रेडियस, इट्स टेंजेंट, तो ये चीज 90 माइनस थीटा होगी। दिस इज 90 डिग्री, बाय ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी इट इज गोइंग टू बी थीटा। इज दैट फाइन? हाँ, तो कहाँ पर है हम? ठीक है, अब आप यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर हमने निकाल दिया। डी का वैल्यू उन्होंने r/2 दे रखा है, नीचे r है ही, आप सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। आई गेस आपको दिख गया होगा कि थीटा इज 5/6, है ना? 30 डिग्री आ गया थीटा। यस। ओके, तो अभी आपको पता था कि अगर 2 पाई एंगल घूमता तो टाइम लगता 2 पाई m/3b, सिंस ये कितना घूमा है, हम वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यहाँ पे m/3b आ जाएगा, और ये π/6 रिवॉल्व हुआ है, तो टाइम आ जाएगा m/3b into pi/6। इज दैट फाइन? फर्स्ट Yes, क्वेश्चन इज सॉल्व। यस मैम। ठीक है, चलिए अब आपको आई गेस समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अभी टाइम हो रहा है 20:59, आप लोग सॉल्व करेंगे 21:02 तक, ठीक है? 3 मिनट्स। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछो। समझ में आ गया ना मैंने फर्स्ट पार्ट क्या समझाया आपको? yes, ma'am. बोलो। ओके चलो। यस।
मैम हाँ बेटा, इसमें थीटा की वैल्यू 90 होगी एग्जैक्टली। और टी की वैल्यू पाई एम बाय 2 क्यूब बी। अब देखो, मैं कराऊं ये वाला क्वेश्चन अभी? हाँ, करा दूं? यस मैम। ओके, देखो ये जो सेकंड केस है, यहाँ पे मुझे बोला है कि D इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि D इज इक्वल्स टू आर वाला केस आया है। मुझे पता है कि ये सर्फ मैग्नेटिक फील्ड जहां खत्म हो रहा है सीधा उससे चला जाएगा, लेकिन अभी मैं ऐसे ही प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे सॉल्व करना है, मुझे थीटा निकालना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपने इस तरह से ये वाला रीजन बनाया जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। इस बार ये आपको आर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं से आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है। जब आप चार्ज को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये लेग से कुछ ऐसा घूम के, मैं तो ऐसे ही मान लेती हूँ कि अभी ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या एंगल बनना है, क्या चीज है, बट ऐसा कुछ होगा। सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा बेटा, ये आर हो जाएगा, ये भी आपको आर दिया हुआ है, राइट। अगर अब ये चीज तो पता है ना, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो ये थीटा हो गया। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, दैट्स कूल। अब इस केस में जब आप ट्राइंगल लेट्स से एल एम एंड एन, ठीक है, जब आप ट्राइंगल एल एम एन को चेक करते हो तो आपको दिखता है कि साइन थीटा इज डी बाय आर। यहाँ पे डी का वैल्यू है आर, यानी कि 1। तब हमें पता चलता है भाई थीटा इज 90 डिग्री, पाई बाय 2, यानी Yes. कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था वो कुछ इतने से रीजन में था, ओके, दिस इज आर। और वो जो चार्ज पार्टिकल आपके पास था वो कुछ ऐसे चला गया, ये ऐसे जाके ये इस तरह से निकल गया, जब भी तो यहां से एंगल 90 डिग्री हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, अभी तो आपको दिख नहीं रहा, एक सेकेंड रुकेंगे। ये देखिए, अभी विजिबल है Yes, ma'am. है ना? ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर और ये वो डिस्टेंस आर, तो बेसिकली दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अगर हमने 2 पाई एंगल घूमना है तो टाइम लगता है 2 पाई एम बाई क्यू। ये पता है मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो जाए, फिर आप तो निकाल ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैम ये थीटा मैंने तो निकाला, तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ 5/2 की जगह 6 की जगह 5/2 बता दिया। हाँ, बस ये है कि ये वाली चीज ना आपको याद रखनी है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में भी काफी यूज होगी और यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि यूज हो रही है। समझ में आ गया ये वाला केस? Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड केस और करना यहाँ पे। और थर्ड केस करने के लिए अब आपसे ये भी हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 21:05, आप लोग इसे 21:08 तक सॉल्व कर दीजिए, मुझे बताइएगा। मैम हाँ जी बेटा, समझ नहीं आ रहा कि ये पता कैसे चल रहा है कि डी लेस देन आर है या इक्वल टू आर है। आर का तो बताओ। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था mv बाई क्यूबी, उससे कंपेयर करो। ओके मैम। हम्म, याद है जब हमने मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर के बराबर रखा था, वहां से वाला फॉर्मूला आया था लास्ट लेक्चर में। यस मैम। हाँ, उसका यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया d इज इक्वल टू 2mv बाई क्यूबी, ये आपको फाइंड आउट करना है, मैं इसको चेंज कर दूं? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है। सुनैना मुझे बताओ कौन सी वाली स्लाइड देखनी है?
बता रहे हो? नहीं, सेकंड वाली लाइक यही वाला पूरा ना जैसे 2-3 पार्ट में है, तो जब मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, आप अपने आप जूम इन करके देख लेना, ठीक है? ये रहा सेकंड क्वेश्चन पूरा। ओके, ओके साक्षी, we will check it out. मैं कराऊं अभी? हाँ सानिया, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ये मेजर टेस्ट है, उसकी बेसिस पे मतलब बहुत सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो अभी देखो स्टार्टिंग है वीक की, से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत सीरियसली बहुत डेडिकेटेड होके ये टेस्ट देना। दिस इज द मेजर टेस्ट, इट इज गोइंग टू डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? सो मेक श्योर करो कि अपना बेस्ट शॉट देना है इसमें अब तक का। मैम हमारे मॉड्यूल्स वगैरह जो हमारे तक आने वाले थे वो इसी टेस्ट के बेसिस पे आएंगे क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उतना तो अभी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि ये काफी सारी चीजें डिसाइड करेगा, ठीक है? तो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई कैन टेल यू राइट नाउ, मैम ठीक है? ये केस डिस्कस करने के बाद एक प्रॉब्लम थी टेस्ट के रिलेटेड, वो बतानी थी। आप ये केस डिस्कस कर लीजिए फिर। ठीक है, वो हम वीडियो के एंड में, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, फिर आराम से डिस्कस करेंगे जो भी आपको टेस्ट मतलब पोर्टल वगैरह यूज करने में दिक्कत हुई होगी। D is equals to 2mv by QB है बेटा। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2R के बराबर है। Yes, ma'am. अब ये 2R के बराबर है, तो एक बार कोशिश करते हैं वही जो अब तक हम करते आए हैं जर्नल वाला अप्रोच, उसको लगाने का। दिस इज D। इस बार जो आपके पास ये चार्ज है, इसको आपने स्ट्रेट प्रोजेक्ट तो किया है, फिर मैंने सोचा कि भाई ये ऐसे जा जाके कहीं ऐसे चला जाएगा, है ना? ये थीटा एंगल हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक मिनट, लेट मी, अभी विजिबल है ना? विजिबल है अभी तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगेन मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि भाई कुछ पॉइंट यहाँ पे कोई सेंटर होगा, है ना, उससे ये रेडियस बन रहा होगा, ये डी हो गया, ठीक है? तो दिस एंगल इज थीटा। अब आप अगेन ये वाले ट्राइंगल से ना साइन थीटा का वैल्यू निकालो। जब आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो आपको दिखाई देगा डी बाय आर, राइट? दिस इज परपेंडिकुलर आर। इस बार डी क्या है? 2r। अब मुझे बताओ, क्या साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 ये पॉसिबल हो सकता है? No, ma'am. Exist नहीं. नहीं ना? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इस नॉट पॉसिबल का क्या मतलब है? इस नॉट पॉसिबल का मतलब ये है कि
ये वाला तो इमरजेंस आया ही नहीं, आपने तो ऑलरेडी डी को 2r दे दिया, उसको तो सिर्फ r चाहिए था घूमने के लिए। भाई r देते तो वो सीधा निकल जाता, थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो वो सर्कल पूरा कर देगा, है ना। इसका मतलब सर्कल गॉट कंप्लीटेड। अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगी वो समझना, वैसा कुछ बनने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन, दिस इज स्मॉल डी और यहां से आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया। इसने क्या करना है, ये ऐसे घूमकर, एक सेकेंड प्लीज, ये ऐसे घूम जाएगा और ऐसे बाहर। भाई 0 डिग्री से एंटर किया, 0 डिग्री से बाहर हो गया, समझ रहे हो, उसको पूरा स्पेस मिल गया घूमने का। तो इस बार आपको समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इमरजेंसी पाई, इसलिए 0 नहीं होगा, पाई आंसर आएगा। और अगर मैं इसमें पूछूं कि इसने कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे भाई सिंपल है हमारे पास तरीका कि 2 पाई के लिए 2 पाई m बाई क्यू बी चाहिए, तो यूनिट के लिए कितना चाहिए, m बाई क्यू बी, है ना। Yes, ma'am. वेरी गुड। इसके लिए आपको चाहिए m पाई बाई क्यू। कोई डाउट? Yeah. नो मैम। आई गेस इस वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो। हाँ शानिया, बट फोकस ऑन दैट टेस्ट। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो वाला केस, जिस वाले केस का अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि किसी भी एंगल पर, एनी एंगल पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंक्लाइंड है। अब क्या करेंगे, जैसे कि एक सेकंड रुकना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे आ गया, किसी एंगल पर आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखना है। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा है। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो आपको पता है ना कि ऐसे ब्रेक होगा, इधर v cos थीटा आएगा और इधर v sin थीटा जाएगा परपेंडिकुलरली। ये सुनो, Yes, ma'am. अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एक चीज दिख रही है कि v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? यस मैम। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v cos थीटा। बोलो। यस मैम। एंड इफ आई कैन से दिस, तो मैंने आपको अभी जब रिकैप कराया था तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये लिखा जा सकता है कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी की प्रोवाइड कराता है पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को। Yes, ma'am. It causes the straight line motion of charge particle in magnetic field, है ना, सही बात है। अब देखना उन्हीं दो केसेस से आपका ये थर्ड केस भी निकल जाएगा। तो एक फैक्ट की बात तो हमने ये कर ली, अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। तो आई गेस आपको दिख रहा होगा कि v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लिख दूं? ओके, ठीक है। आपने मुझे बताया था कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, बोलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलो। यस मैम। क्या करता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट? एग्जैक्टली खुशबू, इट प्रोवाइड्स द सर्कुलर मोशन या सर्कुलर ट्रेजेक्टरी टू चार्ज पार्टिकल। तो अगर मेरे पास ये दोनों ही फैक्टर्स आ गए तो क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हेलिकल बन जाएगा ना। एग्जैक्टली शानिया, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है जिस पर एक कंपोनेंट बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल काम करो, एक बोल रहा है उसकी परपेंडिकुलर चलो,
ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है, तो ये पाथ चलेगा हेलिकल, समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं हेलिकल ट्रेजेक्टरी। इज दैट फाइन? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि the perpendicular component causes the circular motion and the parallel component of velocity parallel to which thing? Parallel to magnetic field. So the parallel component of the velocity causes the straight line motion. It means कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा रेडियस क्या होगी, तो आप मुझे बोलोगे रेडियस मतलब सर्कल। सर्कल कौन करा रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। Ma'am, sin theta वाला factor. तो मैं एम वी बाई क्यू बी जो लिखती थी वहां पे वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी लिख दूंगी ना, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. ठीक है। और आपको पता है वी परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? वी साइन थीटा। V sin theta. Yes, ma'am. अब किसी बच्चे को अगर ऐसा लगे कि नहीं ये तो हमें मजा नहीं आ रहा, इसको प्रूव करके दिखाओ, ऐसे कैसे मान ले? तो देखो No, कोई ma'am, दिक्कत मान नहीं। लिया, आ गया समझ। Yes, ma'am. चलो, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट स्टिल एक बार प्रूव करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का ही प्रूफ है। अभी भी आप क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? यूवीबी साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? एम वी स्क्वायर। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स में वी क्या रखोगे? Ma'am, V sin theta. V sin Yes, ma'am. ठीक, यहां से आपके पास आ गया R इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। ये टॉपिक ना फील करने का ज्यादा है, आपको दिखना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है, कौन सा कंपोनेंट आपको आगे चला रहा है। तो यहां से आप बिल्कुल ये वाली चीज लिख सकते हो, एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी। ठीक है, उस केस में भाई सारा का सारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में था, इसलिए हमने परपेंडिकुलर स्पेशली मेंशन नहीं किया, वरना वहां भी कर सकते थे। टाइम पीरियड आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यू बी। ये तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ही है, पर अगर आप इसको भी प्रूफ करना चाहते हो तो आपको सिंपल लिखना होगा कि रेडियस यानी कि r, सॉरी टाइम पीरियड निकालने के लिए आप यूज करेंगे, एक सेकेंड, t इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने 2 पाई r घूमा है, लेकिन किस स्पीड से घूमा है? v साइन थीटा की स्पीड से घूमा है ना? आप यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और नीचे वी साइन थीटा है ही। आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दी 2 पाई एम बाई क्यू बी। कोई इशू? No, ma'am. No, ma'am. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक और चीज जो इसमें अब एडिशनल ऐड होने वाली है, वो है हॉरिजॉन्टल मोशन। क्योंकि इस बार भाई आप ध्यान से देखो, आप अगर सर्कुलर घूम रहे हो तो खाली सर्कुलर घूम ही नहीं रहे हो, आप चल भी रहे हो आगे, लाइक रोलिंग ऑफ अ व्हील। ये आप इसमें घूमे भी, और ये आपने कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली भी कवर किया है, राइट? तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। ठीक है, और बस सिंपल है, पिच मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बेटा पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम। हम तो कहीं भी speed आपसे में V cos theta लेंगे ना। एग्जैक्टली पैरेलल कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड अभी आपने निकाला है 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, Yes, ma'am. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे पिच क्या है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, कुछ भी करके पूछे, आप समझ जाओ आपको यहाँ पे पिच आंसर करनी है। पिच और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बात एक ही है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, चलो, Ma'am, एक पिच एरर वगैरह में भी पढ़ा था। वो स्क्रू गॉश में पढ़ा था आपने, जब आप इंस्ट्रूमेंटल पढ़ते Yes, ma'am. तब आता है। हम दोनों अलग होते नहीं, इसमें भी पिच वही होता था कि आप कितना सर्कुलर स्केल होता था, एक लीनियर स्केल होता था, तो वहां भी पिच का मतलब बेसिकली यही होता था कि आप कितना लीनियर स्केल पे मूव कर गए हो। जब आप सर्कुलर स्केल रोटेट करते थे तो लीनियर स्केल Okay, ma'am. जो है, ये स्लीव बोलते थे उसको, वो रिवील होती थी, है ना? हटते थे उसमें से Yes. स्क्रू, वो सर्कुलर स्केल, तो वो भी होता था कि आप कितना रोटेट कर रहे हो।
चलो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया है विच इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, उसका वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास सब दिया है आपसे, रेडियस, टाइम पीरियड और पिच पूछा है, ठीक है। तो 3 चीजें पूछी हैं, आई गिव 2 minutes टू ईच पार्ट एंड इट्स 21:22 राइट नाउ। कब तक करोगे? चलो 26 तक ट्राई कर लो एक बार, 27 ले लो, ठीक है। 2 मिनट वाला चीज छोड़ते हैं, बताओ करके। एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। ओके बेटा, मुझे बताना कौन सा वाला, दिस वन, हाँ यस ओके। जब भी हो जाए तो मुझे एक बार फिर से बताना ताकि मैं क्वेश्चन दिखा दूं। दीपांशु 10 की पावर 9 आएगा या माइनस का पावर आ रहा है? इसका माइनस का पार है। माइनस है, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं।
गुड छाया। देखो टाइम तो हो गया है, मैं कर रहा हूँ या तुम लोग अभी कर रहे हो? मैंने बता दी। मैं भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट और फटाफट से करके बताओ, क्योंकि आप लोगों का 5.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर रेडियस आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद आंसर सही नहीं आ रहा है। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है क्या आज की क्लास का? नहीं, चलो रुको, एक काम करो, तुम लोग उसको सॉल्व करते रहना, मैं आपको इसका फटाफट से हिंट दे देती हूँ। देखो वैसे हिंट का भी कोई बहुत बड़ा तो रोल है नहीं, आप लोगों को पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी लाइक फॉर्मूले वाली चीज के लिए है। एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ये होगा। अब आपको इस केस में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरह से है, मेकिंग थीटा 30 डिग्री। आप क्या करेंगे, आप उसके कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे, यस मैम। इधर जाएगा v cos 30 डिग्री और इधर जाएगा v sin 30 डिग्री। तो मुझे ये समझ में आता है कि परपेंडिकुलर में आएगा m इज 9.1 इंटू 10⁻31, v इज व्हाट 2 इंटू 10⁻3, और बेटा v परपेंडिकुलर v sin थीटा यानी कि sin 30 डिग्री 1/2 आएगा। ठीक है, चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड 1 है, रख दीजिए ऐसे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9.1 इंटू लेट मी सॉल्व। देखो 2 और sin 30 ये आपस में कट जाएंगे, sin 30 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास ऊपर बचेगा 9.1 इंटू 10⁻31 और 3 28 माइनस का 28 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, आप इसको सॉल्व कराइएगा तो आपके पास बच जाएगा 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻28 में से 10 जाएगा तो 18 में से 9 गया माइनस का 9। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका 5.6 आ रहा है, दैट्स द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। आगे आपसे बात की गई है कि आप टाइम पीरियड बता दो, है ना? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/क्यूब। यहाँ तो वेलोसिटी का कोई खेल है ही नहीं, तो आप सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 22, एम हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और क्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ये 22/7 पाई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 1 है ही। आप इसको सॉल्व कराइएगा, थोड़ा सही से लिखते हैं 1.6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे कि 7 से ये जाएगा 1.3, 37 से 91, 2 से ये जाएगा 0.8, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल और ये हो जाएगा 4/11 यानी कि 11 इंटू 13, है ना, अपॉन 4, और बेटा 10⁻31 प्लस 19 सॉल्व कराना जरा। 31 प्लस 10 माइनस 21 और 21 में से 9 गया -12। इज दैट फाइन? हाँ जी, सही है, ठीक है। 13 13 3 4 1 143 by 4 into 10⁻⁻12। माय गॉड, इतनी कैलकुलेशन मैंने कभी नहीं करी है। 4 3 12, 23, 4 5 23 बचा 35.68 28 29 30, इतना कुछ आ रहा है 3.75 आई गेस, मैम ये आया था। है ना? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दोगे तो 3.57 और इंटू 10⁻11 सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है,
अगर देखो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है ना, अब जैसे अभी मैं थोड़ा जल्दी कर दिया है, तो आप लोग अपनी वाली कैलकुलेशन सही मान लेना। फॉर्मूला ये है, वैल्यूज आपके पास है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आपसे बात की जाए, अच्छा सेम ही है, चलो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। पिच की बात की जाए तो पिच हो जाएगा v cos थीटा इंटू टाइम। तो टाइम तो आपने ऑलरेडी निकाले 3.57 इंटू 10 की पावर -11। अब v क्या है, 2 इंटू 10 की पावर 3, cos थीटा हो जाएगा √3/2 और इंटू 3.57 इंटू 10 की पावर 11 माइनस का, है ना। अच्छा सॉरी, ठीक है बेटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे और ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। 1.73 इंटू 3.57 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 3 यानी कि 8। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, दिस वुड बी योर आंसर। इज दैट फाइन? क्वेश्चन फोर्थ करना, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ इज आस्किंग कि देयर इज अ चार्ज पार्टिकल क्यू एंड एम, उसका मतलब चार्ज और मास हो गए, विच इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी v1 i कैप प्लस v2 j कैप। आपसे बोला है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल्स टू v0 i कैप। अब आप बताइए उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, पिच क्या होगा। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 21:33, हम लोग बात करेंगे 21:37 पर। वैसे ज्यादा टाइम दे दिया, इसको एक काम करो 36 मान लो, ठीक है। ओके छाया, बस एक मिनट वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं दिखा दूंगी, ठीक है। करा दूं मैं? यस मैम। मतलब वैसे बड़ा सिंपल था। देखो यहाँ पर आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है v i कैप और v2 j कैप, यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आई वुड गेट v1 component in x axis and v2 component in y axis। आपको मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दिया है v0 i कैप, राइट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब आप एक बात बताओ, इस हिसाब से पैरेलल कंपोनेंट v1 हो गया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट v2 हो गया। जब आपसे वो बात कर रहा है ट्रेजेक्ट्री की, तो जब दोनों कंपोनेंट्स है तो हमें पता है कि ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी हेलिकल। यस ठीक है,
बात कर रहा है आर, आर होता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, जो कि इस केस में हो जाएगा एम वी टू और क्यू बी नॉट, ठीक है। फिर वो आपसे बात कर रहा है टाइम की, तो टाइम तो 2 पाई एम बाई क्यू भी रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। फिर आपसे क्या बात करी गई है, पिच की बात की गई है, तो बेटा पिच हो जाएगा v पैरेलल इनटू टाइम, तो v पैरेलल है 1 और टाइम हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट, है कि नहीं? सिंपल था। देखो अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैम एक्स एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है। ये जो पार्टिकल हमारे पास है चार्ज्ड पार्टिकल, इस पर v1 इस डायरेक्शन में और v2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये जो मूव करेगा ये एक हेलिकल ट्रेजेक्टरी में कुछ इस तरह से मूव करेगा। इज दैट फाइन? ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन पे मतलब वही सेम वेलोसिटी, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड मैंने जे कैप में रख दिया। फिर से आपको आर, टी, पिच और ट्रेजेक्टरी, ये 4 चीजें निकालनी है इसकी, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क में रख लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया? डन मैम। ओके, एक ये वाला, इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड सी एक्सिस में दे दिया। दोबारा दिखा दीजिए। ओके, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर वो वाला दिखाती हूँ, ठीक है। डन, मैम ले लिया। आ जाइए। डन, मैम ऊपर वाला एक बार। ये वाला स्क्रीन ओके, स्क्रीन स्टक हो गई है, ठीक है। अभी विजिबल है ना? मैम हाँ जी, ले लो ये जो आपने होमवर्क असाइन करा था वो वाला क्वेश्चन। ये वाला यस और एक ये वाला 6th वाला, ठीक है। मैम। ये आपके होमवर्क है, ये आप करके लाना, अगर कहीं दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मतलब ये इजी है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछ रहा था 15th स्लाइड, छाया आई गेस, तो 15th स्लाइड इज दिस वन। कोई डाउट है इसमें आपको या बस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है ओके, डन, मैम। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है।